तो गाइस आज मैं इस चैनल पे परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड नंबर 271 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड से नहीं देखे हो तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है एक चैनल की, उस पर जाके आप लोग देख लीजिए। तो इस नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि गॉडेस लीफ की वाइन की पत्तियाँ नीचे गिर रही होती हैं और वो लोग भी घबरा रहे होते हैं। पहले तो फिर वो बोलती है कि ये इसकी अभी तक पूरी अच्छी से बॉडी, एक असली बॉडी नहीं आई है, तो हम लोगों को इससे कोई भी डर नहीं है। पर क्योंकि वह प्रेजुडिस गेट से गुजरी हुई है, इसलिए जैसे तैसे ये जिंदा तो बच गई। पर मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कैसे। तभी ये सुनकर एक टेम्पल पैलेस का सेक्ट लीडर ऊपर जाता है आसमान में और वह बोलने लगता है कौन है। पर तभी गॉडेस लीफ की सिर्फ एक ही पत्ती ने उसकी पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तभी एक लीडर वहाँ से आता है और वह गॉडेस लीफ को रिस्पेक्ट पेश करता है और वह बोलता है कि आपके वो वाटर ड्रॉप से मतलब कि मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई थी, इसलिए मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। ये देखकर तो सारे के सारे लोग ऐसे हो गए थे, क्योंकि वह सोच रहे होते हैं कि ये इसने भला कैसे मदद की होगी। फिर अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ बोल रहा होता है बहुत सारे सेक्ट के लीडर्स कि हम लोगों को वैसे तो इससे कोई भी डर नहीं है, पर इसके पास अभी भी पर्याप्त पावर है कि हम लोगों को वो मार सके। पर हम भी कम नहीं हैं। और तभी उधर पे कुछ और सियाओं के एनिमीज आ जाते हैं, जिसमें कि कुछ जाने पहचाने भी होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं आगे कि बर्ड क्लैन का लीडर अब उन सभी को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और बाकी के लीडर्स उससे बोल रहे होते हैं कि इस लड़के को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि इसने हमारे के डिसिपल्स को जान से मारा है, इसलिए हम इसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ना इसको कभी भी माफ़ करेंगे। ये सब बोलते हुए वो लोग अटैक करने लगते हैं। तभी उधर से एक टाइटल आता है, वह बोलता है इन सभी से इस लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि अगर तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहे तो क्या पता कि कब वह क्रैक पोर्टल और ही ज़्यादा मजबूत हो जाए और उसमें से बाहरी दुनिया के भी लोग आ जाएं और तुम लोगों का नाम और निशान मिटा दे। पर वो लोग कहाँ मानने वाले थे। वो बोलते हैं कि इस वांग ने हमारे सेक्ट के डिसिपल और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, हम इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और वह बोलता है कि सारे के सारे लोग इस पर साथ में अटैक करो। फिर ऐसे ही कह के वो सारे के सारे लोग अपना अटैक तैयार करने लगते हैं और वह इधर पे टकरा जाते हैं दोनों लोगों के अटैक। एक तरफ बर्ड क्लैन के लीडर और उधर दूसरी तरफ में बहुत सारे क्लैन्स थे, फिर भी उन लोगों ने उसको रोक लिया होता है। तभी थोड़े और एनिमीज आ जाते हैं। फिर उन लोगों को तो और ही ज़्यादा जोश आ जाता है कि हम लोग नंबर में बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब चाहे कुछ भी आ जाए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो यह कहकर वो लोग फिर से जोश में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं आज वांग तुम्हें स्वयं ही गॉडेस लीफ भी नहीं बचा सकती हैं, क्योंकि अभी उनकी बॉडी तो यहाँ पे आई नहीं है। इसलिए ये सब बोलते हुए उन लोगों को वैसे थोड़ा बहुत तो डर लग रहा होता है कि जब ये अपनी एक ही लीफ से
सेक्ट लीडर को मार सकती है तो भला ये क्या नहीं कर सकती है। और तभी उधर पे इमोर्टली क्लेन का एल्डर भी आ जाता है, जो कि बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि हमारे सेवर को मारना चाहता है। अगर उसको लड़ने का इतना ही शौक है तो वो मुझसे आके लड़े। कौन है, जल्दी आओ। और ये सब देखकर तो वो सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। और यहाँ पे वो लोग फिर से यही बात बोलने लगते हैं कि हम लोग नंबर्स में ज़्यादा हैं तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो यह कहकर वो लोग तो दोबारा से अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी वो एक अटैक सीधा का सीधा सियाओ की तरफ कर देते हैं, पर उसके मास्टर उसको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें यूं ही मरने नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे मास्टर ने भी यही सब झेला हुआ है। इन लोगों ने मेरे मास्टर को भी इसी तरीके से मारा था, इसलिए आज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर यही सब बोलते हुए वो लोग अटैक कर देते हैं। उसका और इतना ज़्यादा टेरिफाई था कि सियाओ तो देखकर ऐसे ही रह जाता है। पर वहाँ पे गॉडेस लीफ की बाइन आकर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेती है और एक ट्री भी आ जाता है वहाँ और सियाओ को बचा लेता है। तभी उनके एनिमीज का वो एक सीनियर था, वो भी वहाँ पे आने लगता है। वह तुरंत ही एक सियाओ की तरफ में एक अटैक चल देता है और उसके कारण सियाओ तो पीछे की तरफ धकेला जाता है और उससे माउंटेन तक टूट रहे होते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि अब तो मेरे सीनियर भी आ चुके हैं, अब ये गॉडेस लीफ भी कुछ नहीं कर पाएगी। यही सब कहकर वो सारे के सारे लोग अटैक करने के लिए चलने लगते हैं, पर वो बोलता है सीनियर कि अब तुम लोग हट जाओ, इस गॉडेस लीफ और उसके मीन्स डिसिपल को मैं अकेली संभाल लूँगा। अब सियाओ अपना कल्टीवेशन पाथ और थंडर आर्मर के साथ उनको रोकने की कोशिश करता है, साथ में उसके मास्टर भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। पर वह अटैक इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि वह दोनों भी मिलकर उसको मीन्स फेल नहीं कर पा रहे होते हैं। और उसके मास्टर को अपनी याद आती है, पास्ट मेमोरीज, कि उसके मास्टर ने भी उसको बचाने के लिए अपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। और वह सियाओ से बोलता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा कमीने हैं, इन लोगों को अगर अभी से सबक नहीं सिखाया गया तो ये ऐसे ही करते रहेंगे। और फिर वही सीनियर बोलता है कि आज तुम्हारा मैं पूरे वंश का नाम निशान मिटा दूंगा। तभी वहाँ पे गॉडेस लीफ की बाइन आ जाती है और वह सियाओ को प्रोटेक्ट करने लगती है और एक पाम बना लेती है और उससे वह एक अटैक कर देती है। उसका तो पूरा का पूरा मीन्स जो ऑफिस का बुक सारा का सारा नीचे जाके गिरता है। ये सब देखते तो सारे के सारे लोग इतना ज़्यादा हैरान हो गए थे और डरने लगते हैं कि जब इसकी सिर्फ एक नॉर्मल सी बाइन ये सब कर सकती है तो ये क्या नहीं कर सकती। फिर सियाओ के पास आती है वो बाइन और फिर सियाओ को एक पास्ट की मेमोरी याद आती है कि गॉडेस लीफ बोल रही होती है कि अगर तुमको इस जीवन मीन्स जीना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इसी यहीं पर समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक